इस गांव में रिश्तेदारी करे तो कैसे करे, जहां न जाने का रास्ता हो, कोई बीमार हो जाए तो बीमार करने इलाज के लिए ना हो। घर में बीमारी आदमी पड़ा रहता है तो कोई डॉक्टर नदी के लिए नहीं आता है। नेता सब कह करके ठग करके भाग जाता तो है। गांव घर में इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं गांव घर में इलाज हुआ तो समझिए कि पेशेंट हूँ, भगवान भरोसे है। जाने का इस गांव में कोई रास्ता है? नहीं है, कोई रास्ते नहीं है। यहाँ आदमी डूब जाता है, आदमी उस पार मर जाता है, किसी को 6 डिलीवरी महीना से साल भर के अंदर में अगर कुछ ठोस कदम नहीं निकला तो मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाऊंगा, भूख हड़ताल पर रहूंगा, रोड जाम करूंगा। ना सियाही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। मैं SM रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत के गंगा पट्टी घाट पर, और मैं बता दूं कि ये नदी जो आप देख रहे हैं ये अधवारा नदी है, और इस नदी के उस जानिब जो है तकरीबन 20 से 25 गांव जो है इस नदी के उस पार है, जो इस चचरी के सहारे वो तमाम लोग इस चचरी के सहारे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों की आबादी है, और वो तमाम जो है इसी चचरी के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं। और वहीं साथ ही मैं बता दूं कि जब भी बाढ़ आता है या बारिश का ज़माना आता है तो पूरी तरीके से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो बांस की चचरी आप देख रहे हैं जो जर्जर हालत में है वो भी टूट जाती है, बह जाती है, और एक नाव है उस नाव के सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती है। लेकिन उस नाव की भी हालत मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं वीडियो में कि उस नाव की हालत भी इतनी बद से बदतर है कि उस नाव को चलाने के लायक नहीं है, उस नाव को पानी में उतारने के लायक नहीं है, बल्कि वो बच्चे के खेलने के लायक भी नहीं है। आइए यहाँ के ग्रामीण हजरात हैं उनसे हम बात करेंगे और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं कि यहीं हरदिया पंचायत के मुखिया राजन कुमार जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी जानिब से इस पुल के निर्माण के लिए क्या क्या कोशिशें की गई हैं और अब तक क्यों नहीं बन पाया है। ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल यहाँ के ग्रामीणों के दुख दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम हुआ अपना? जी, अशफाक साहब मेरा नाम हुआ, पोखरभीरा वार्ड मेंबर के सदस्य हम। यहाँ बहुत बड़ी समस्या आपको बताएंगे तो हैरत होगी। 50 सालों से हम लोग ये मुसीबत जो झेल रहे हैं, और एक ऐसी सबसे बड़ी समस्या जो आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, इस दौर में हमारे गांव से कुछ लोग हैं जिसको हम लाला कहते हैं। वो लाला इस गांव को ये पुल ना होने की वजह से, रिश्तेदारी ना होने की वजह से बेचारे यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। ये बड़ा ताज्जुब होता है हमको सुनकर, और आप भी इस ग्रामीण से मालूम कर सकते हैं कि ये हक है और ये सच है कि यहाँ जितने लोग बड़े बड़े हैं पढ़े लिखे ग्रामीण जो लाला है बस्ती, वो सारे के सारे यहाँ से खाली करके चले गए, बाहर बस गए। इसका मूल वजह यही है, असल वजह यह है कि कोई इस रिश्तेदारी करने पे मजबूर बना हुआ है कि हम उस गांव में रिश्तेदारी करें तो कैसे करें, जहां न जाने का रास्ता हो, कोई बीमार हो जाए तो बीमार करने इलाज के लिए ना हो, शिक्षा के लिए कोई हो उसके लिए नहीं हो पाए। और उसके अलावा बाढ़ का ये मौसम हमेशा बना रहता है। जगह जगह देख रहे हैं कि मिट्टी कटा जा रहा है। यहाँ पे एक ज़माने से हज़ारों पेड़ लगा हुआ था आम का, आज ये 2 साल 3 साल में सारे के सारे कट गए। इसलिए इन तमाम बातों को देखते हुए सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी मजबूरी को समझें। और आप नीतीश कुमार पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो चुके हैं कि आप पुल पुलिया को जगह जगह दे रहे हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि इस गाँव में नहीं दे पा रहे हैं? क्या ये बात आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है? इसलिए तमाम आप उर्दू न्यूज़ से, तमाम चैनलों के माध्यम से हम लोग आपको कहना चाहते हैं कि इस समस्या को जितना जल्द हो सके दूर करने की कोशिश करें। मैं बता दूं कि ये जो चचरी है, ये चचरी काफ़ी नीची है, और जब भी बाढ़ आता है तो इस चचरी को बहा ले जाती है, और आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और नाव के सहारे यहाँ जो भी उस पार जाने वाले हैं या उस पार से आने वाले लोग हैं, नाव के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस मर्तबा की हालत इस तरीके की है कि नाव की भी हालत आप वीडियो में देख सकते हैं कि नाव की भी हालत इतनी बद से बदतर बनी हुई है कि अब तो नाव भी सहारा नहीं है। यहाँ और भी कुछ सदस्य हैं, उनसे ग्रामीण हजरात हैं, उनके दुख दर्द को जानने की कहूँ बाबा। हाँ, हम तो कहने चाहते हैं सर यही कि हमारा टोला छोटा सा टोला है, बहुत तकलीफ़ है हमारा टोला में। यही है कि आप लोग से निवेदन यही है कि आप लोग दया करके थोड़ा इस टोला के लिए, बहुत कष्ट में पड़ा हुआ है टोला, कि पुल एगो चाहते हैं कि सब लोग पुल बना दीजिए, कि यहाँ पर मतलब बुझिए कि 60,000 65,000 आदमी के कष्ट है,
अच्छा, कभी इससे पहले भी कोई पुल या कुछ इस तरीके का काम इसमें हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ सर। सब टम बन गया पुल, सब ठम गली गली पुल बन गया। महज ये ऐसा टोला है, छोटा सा टोला है कि इस टोला पर कोई नज़र नहीं देता है। आपको 50 साल पीछे के कहते हैं तो हमारा मतलब घर में बीमारी आदमी पड़ा रहता है तो कोई डॉक्टर नदी के लिए नहीं आता है। और क्या कहता है कि मतलब नदी नहीं है, नदी में हम जाएंगे नहीं। जाले हम लोग 9 किलो 10 किलोमीटर लेकर के जाते हैं पुपरी, ताले हमारा मरीजी मर जाता है। हमारा टोला में ऐसा होता है कि बाढ़ जब आता है बड़ा बड़ा तो ऐसा होता है कि नून रोटी पर भी आफत पड़ जाता है जी। खाने पर। मैं बता दूं आपको कि ज़िंदगी और मौत का मालिक ऊपर वाला है, यानी भगवान है, खुदा है। लेकिन अगर इस चचरी के कारण अगर किसी की मौत होती है, यानी कि इस रास्ते के कारण अगर किसी की मौत होती है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप जवाब दें। यहाँ और भी कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बूढ़े चचा हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, इनके भी दुख दर्द को जानने की कोशिश। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे? सर ये इससे कितना दिन से तो कहता है कि पुल बन जाएगा। अब भी तो जितने नेता जीत के गया है सब को पुल के कह करके, अब कोई नेता नहीं पुल बना सकता है। और नेता सब कह करके ठग करके भाग जाता है। और नेता सब ऐसा है कि जीत के गया, अपना घर पर बैठ गया, और ये कितने कहने से कुछ को नहीं सुनवाए। और इतना दिक्कत है आने जाने में बाढ़ में कि कुछ कही के नहीं जी। खैर, कुल मिलाकर के बात यह है कि सबों का दर्द एक ही है और ये सब तमाम ये चाहते हैं कि यहाँ जो है पुल का निर्माण किया जाए ताकि आने जाने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो सके। मैं बता दूं कि यहाँ इसी चचरी के मारे हुए और भी कुछ लोग हैं, उनके भी दुख दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ अपना बताइए? जी, रंजीत कुमार। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो कभी आज तक पुल बना ही नहीं। लेकिन अभी के समय में एक पुल नहीं बना हुआ है, मान लीजिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस नदी के उस साइड कम से कम 20-25 गांव की बस्ती है। 20-25 गांव में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आदमी रहते होंगे। तकरीबन 1,70,000 जी। अब जो कम से कम 50 से तो ज़्यादा ही रहते होंगे। उतना आदमी बाढ़ के कारण 6 महीने पूरा प्रभावित रहते हैं। यानी 6 महीने उनका रास्ता, खाना पानी बिल्कुल बंद हो जाता है। दूसरी रास्ता है जो 15-20 किलोमीटर घूम के आपको जाना पड़ता है। बहुत आदमी उस रास्ता से पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। किसी को अगर रात बिरात इमरजेंसी हो गया तो या तो गांव घर में इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं गांव घर में इलाज हुआ तो समझिए कि पेशेंट भगवान भरोसे है। यही हाल है। अगर पुल बन जाए तो सर बहुत खुशी की बात है। आप भी जिहोश लगते हैं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका हक बनता है कि जो भी मुख्य आदमी है, जो भी सरबराहान हैं, उनसे आप मांग करें। तो आपकी जानिब से ये कोशिश की गई है? जी, बहुत कोशिश हुई है आज तक, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला है। मान लीजिए जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, MP है, MLA है, उनके साथ उनके यहाँ कितना भी आवेदन भी पड़ा है। शायद हम लोगों के हिसाब से गांव में सुने हैं कि मिनिस्टर के पास भी आवेदन गया हुआ है, लेकिन आज तक कोई इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। देख रहे हैं इस चचरी पुल पे ही 5-6 महीना के सारे चलता है। 5-6 महीना जब बारिश की समय आती है चचरी पुल डूब जाता है। पहले एक नाव थी, जो नाव के सहारे आदमी किसी तरह आन जान होता था, लेकिन नाव भी इतना जर्जर हो चुकी है कि देखे होंगे नाव के सहारे भी आना जाना। अभी बाढ़ का वक्त आने वाला है तो ये रास्ता बहुत मुतासिर हो जाएगा लोगों को आने जाने के लिए। तो क्या मांग करते हैं फौरी तौर पर? फौरी तौर पर मांग करते हैं कि कम से कम एक नाव मुहैया कराया जाए और नाव चालक मुहैया कराया जाए। इसलिए कि नाव चालक जो है उनको न तनख्वाह मिलता है न कुछ मिलता है 6 साल से, वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। यही हाल है। कम से कम फिलहाल एक नाव तैयार किया जाए और उसके बाद जल्द से जल्द किसी भी हाल में यहाँ पुल निर्माण हो जाए, जो कम से कम 20-25 गाँव के जो जनता है उनको सुविधा हो। जाने जाने बहुत भी दिक्कत होता है। यहाँ पे एक पुल बन जाए तो और अच्छा रहे, पूरा समाज को भी खुश हो जाए, आने जाने फिर अच्छा रहेगा। दुख होता है, बीमारी होता है, इस पुला से गुजरता जाएगा आएगा। जब बहुत बीमार आदमी को किस तरह लेकर के जाते हैं इस होकर के? वो रहेगा, पुला जाने का इस गांव में कोई रास्ता है? नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, तो वही बन जाएगा तो और अच्छा रहेगा ना। तो मान लीजिए अगर कोई बुरी हालत में है, खस्ता हालत में है, चल नहीं सकता है कोई मरीज, तो उसको किस तरह लेकर के आते हैं? कैसे ले जाएंगे? कोई सिर पर उठा के तो नहीं ले जाएगा, उसको तो ले जाएंगे गाड़ी से, तो वो बन जाएगा पुला तो और अच्छा रहेगा। जा नहीं पाएगा, कैसे जा पाएगा? ये पुला चचरी तो बेड़ दहा जाता है बाढ़ में ना, तो इसके पुला यहाँ पर बन जाएगा तो और अच्छा रहेगा, पूरे समाज भी खुश रहेगा। कोई जो जीतता है तो वो भी नहीं बना पाता है, सब झूठ बोल के अपना घर में रह जाता है। जितने नेता आते हैं ना, इससे पहले शाहिद अली खां थे, वो बोला अगले साल हो जाएगा। इसके बाद 2 जाना जी आए,
वो बोला अगले साल हो जाएगा। इसके बाद दिलीप यादव जी आए हैं, वो भी बोलते हैं जो आते हैं 5 साल वादा करके, और यहाँ कोई विकास का काम नहीं है। यहाँ आदमी डूब जाता है, आदमी उस पार मर जाता है, किसी को डिलीवरी है, किसी को कुछ है सर, वो डिलीवरी उसी पार ख़त्म हो जाता है, किसी को सांप काट लिया, किसी को कुछ। लेकिन जो नेता आए हैं आज तक जो है से वादा करके गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ विकास नहीं किए। पुल के नाम पर ठग के वोट लेके और चले गए हैं। और यहाँ का उस पार इस पार का जनता, इस पार का तो ठीक है, उस पार का जनता का वो हालत होता है कि खाने बगैर मरता है, खाने के लिए मरता है। ऐसा नेता लोग हैं। जैसे कि मान के चलिए शहीद लिखाए थे तो चौड़ी में बना दिए जहाँ कोई ज़रूरत नहीं था। इसके बाद अबू तो जाना जी आए, वादा किए कि जब तक हम पुल नहीं बनाएंगे गंगा पट्टी तब तक हम उस अंजल नहीं करेंगे। वो भी गए। ये दिलीप यादव जी आए हैं, ये भी वादा के 22 में कंप्लीट रहेगा, उस पार हम चढ़ के जाएंगे। हाँ, इसके बाद पिंटू जी भी आए। सारे आते हैं 5 साल का वादा करके वोट बटोर के चले जाते हैं सर। यही नमस्कार। खैर आप यहाँ के ये नहीं बोल रहे हैं, इनकी ज़बान नहीं बोल रही है, बल्कि इनके दुख और दर्द बोल रहे हैं। और क्यों ना हो, आप शहर में रहते हैं, आप एसी में रहने वाले लोग हैं, गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं, लेकिन ये गांव देहात की हालत से भी मैं आपको वाकिफ़ कर दूं कि इस गांव की हालत इस तरीके से है कि एक बांस की चचरी, वो भी जो जर्जर हालत में है। आप चचरी की भी हालत देख सकते हैं कि जिस चचरी की हालत बहुत बद से बदतर हो चुकी है, कब टूट जाए, कब गिर जाए और कब उस पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। खैर यहाँ जो हरदिया पंचायत के मुखिया जी हैं राजन कुमार जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जानिब से, जब से वो मुखिया बने हैं, उनकी जानिब से क्या क्या कोशिश की गई है इस पुल के निर्माण के लिए, या उनकी जानिब से कोई आवेदन वगैरह दिया गया है कि नहीं लिखित। तो ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे उनसे। तो सर बताने की आप जहमत फरमाइए कि आपकी जानिब से इस पुल के निर्माण के लिए क्या क्या कोशिश की गई है। मैं इस पुल के निर्माण के लिए पिछले 10 साल से प्रयासरत हूँ। मैं पूर्व में पथ निर्माण मंत्री माननीय नंद किशोर यादव जी को भी आवेदन दिया था, क्योंकि मैं उस दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसके चलते कार्यालय में भी अपने महामंत्री, जो पार्टी के महामंत्री, संगठन महामंत्री नागेंद्र भाई साहब हैं, उनके द्वारा भी मैं उनको कहवाया था। वर्तमान में बड़े भाई नितिन नवीन मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार के, और ऊर्जावान भी हैं, उनसे भी मिल के मैं आवेदन दिया हूँ, उनको कहा हूँ, पर्सनली जाके उनके आवास पे मिला हूँ, लेकिन अब तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है रिजल्ट। यहाँ के वर्तमान विधायक श्री दिलीप राय जी को भी मैं कितनी बार बोला हूँ, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि मैं लिख के दे चुका हूँ, विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठा चुका हूँ। लेकिन हम लोग तो तब जानेंगे जब हमारा पुल निर्माण स्टार्ट हो, शुभारंभ हो, कि कम से कम हमारे 2 दर्जन ग्रामीण को, जिसका मुख्य साधन, मुख्य रास्ता यही है। सही बात बोले, हमारे एक ग्रामीण की चौर में जाके पुल बन गया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए चौर में जाके सही में उस पुल का निर्माण किया गया, जो पुल उतना चालू नहीं है। लेकिन आप देखे होइएगा कि कितने लोग यहाँ से आते हैं, कितनी महिलाएं बैग ले लेके गई हैं, मोटरसाइकिल से गई हैं, पैदल गई हैं, कितने कारोबारी जो छुटकर कारोबारी होते हैं, मोटरसाइकिल पे सामान बेचते हैं, वो पास किए हैं। इतना दुख है लोगों का, बीमारी के कारण लोग मर जाते हैं। सही बात बोले हैं हमारे विजय बाबू कि अगर सांप काट ले, स्नेक बाइट हो जाए, तो हॉस्पिटल जाने के लिए अगर ये पुल रहता तो 5 मिनट, लेकिन इसी 5 मिनट की दूरी को तय करने के लिए, 10 मिनट की दूरी को तय करने के लिए 1.5 घंटा घूम के जाना होगा, तब हॉस्पिटल पहुंचेगा। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इसकी वजह से जितने भी लोगों की अब तक जान गई है, या जो भी इससे मुतासिर है, या जो भी इसकी वजह से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसका सही से इलाज नहीं हो पाता है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग सरकार को वोट देते हैं, सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जिम्मेदार है। कह सकते हैं मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी स्थानीय प्रतिनिधि हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की चीज़ नहीं है। अगर मेरे अंदर की चीज़ रहता तो जिस दिन मैं शपथ लिया उसके 10 दिन के बाद से मैं हाथ लगा दिया होता। मुझे जहाँ तक जाना है, जहाँ तक लड़ाई लड़नी है, जहाँ तक आवेदन पहुँचाना है, वहाँ तक मैं पहुँचा चुका हूँ। काम तो करना सरकार का काम है, क्योंकि पंचायत के अंदर का काम अगर होता तो मैं अब तक करवा चुका होता। आप यहाँ आते तो देखते कि एक सुंदर सा पुल बना हुआ है और सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन ये मेरे अंदर की चीज़ तो है नहीं। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। क्या मांग करते हैं अभी आप फौरी तौर पे? जो स्थानीय मांग नहीं करते हैं, सरकार से करबद्ध प्रार्थना करते हैं
कि कम से कम इस 2 दर्जन ग्रामीण को बचा ले। नहीं तो जिस दिन ये गुस्सा फूटेगा, जितना हम लोगों को ठग के 2 दर्जन ग्रामीण को ठग के यहाँ के लोग प्रतिनिधि बने हैं और उस प्रतिनिधि से सरकार बनती है, ऐसे जिस दिन गुस्सा फूटेगा उस दिन फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ चचरी का निर्माण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर 6 महीना से साल भर के अंदर में अगर कुछ ठोस कदम नहीं निकला तो मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाऊंगा, भूख हड़ताल पर रहूंगा, रोड जाम करूंगा, प्रखंड कार्यालय, मंडल कार्यालय, जिला कार्यालय, जो भी जाम करना हो सभी मैं करने को मजबूर हो जाऊंगा फिर। क्योंकि हमारी जनता हमको वोट इसी के लिए दी है कि हम उसका आवाज़ पहुंचाएं। क्योंकि हर एक जनता डीएम साहब के पास नहीं जा सकते हैं, मंत्री के पास नहीं जा सकते हैं, हमको इसीलिए चुने हैं वो कि हम उसकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई, साल भर का समय है, साल भर, क्योंकि छोटा मोटा तो काम है नहीं कि तुरंत कर देगा, प्रक्रिया होती है। विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि इस साल में टेंडर हो जाएगा। इस साल 2022 में 6 महीना बचा हुआ है, 6 महीना देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम अपने सभी जनता के साथ सब कुछ करने को आज़ाद हैं। उसके बाद सरकार को जो भी मेरे खिलाफ़ करना होगा, सरकार आज़ाद है मेरे खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए। जी, तो खैर यहाँ के तमाम ग्रामीण जो है इस सड़क से, इस चचरी के सहारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और मैं बता दूं कि हरदिया पंचायत के मुखिया राजन कुमार जी थे और इनका साफ और वाज़े लफ्ज़ में एक बात कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग पूरी तरीके से धरने पे बैठेंगे और एहतजाज करेंगे सरकार के ख़िलाफ़। खैर, हम तमाम ज़िम्मेदारान से, तमाम सरबराहान से, जिनके भी ज़िम्मे ये काम आता है, उन तमाम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आप गंगापट्टी घाट के पास एक पुल का निर्माण फौरी तौर पे कराने की ज़हमत फरमाएं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। कैमरामैन ज़फ़र के साथ मैं SM रज़ा, आपका खादिम। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।